कुमार पांडे, आप सभी को फिर से एक बार चैलेंजर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज मैं लेकर आया हूं ओम का नियम प्रयोगशाला में सत्यापन। ऐसा क्यों? तो आप जान लीजिए कि बोर्ड परीक्षा में 10th के आगामी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के लिए ये द्विपक्षीय प्रश्न अति अनिवार्य है, ये काफी अनिवार्य है। मैंने सोचा है कि लगातार जो है त्रिकोणीय प्रश्नों को पहले करवा दिया जाए, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाएगा। तो अब हम लोग आज सीखने वाले हैं ओम का नियम प्रयोगशाला में सत्यापन कैसे करें, ओम के नियम को सत्यापित कैसे किया जाए। तो देखो, ओम के नियम प्रयोगशाला में सत्यापन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए वो देख लेते हैं। हमें चाहिए एक नाइक्रोम का तार चाहिए। क्या चाहिए? नाइक्रोम का तार। यह मैंने एक नाइक्रोम का तार ले लिया, ठीक है। यह नाइक्रोम का तार है। क्या भाई? नाइक्रोम का तार। क्या बोलेंगे इसको? नाइक्रोम तार। यह एक हो गया, नाइक्रोम तार ले लिया गया। फिर एक सेल की आवश्यकता है, उसके बाद एमीटर की आवश्यकता है, वोल्टमीटर की आवश्यकता है, और एक कुंजी की आवश्यकता है जिसको हम की बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एकत्रित क्या क्या करना है? पहले नाइक्रोम का तार लेना है, उसके बाद हमें लेना है एमीटर, वोल्टमीटर लेना है, सेल लेना है, कुंजी लेना है, और उसके बाद हम लोग देखिए कैसे से आते हैं। क्या लिखेंगे कि ओम के नियम को प्रयोगशाला में सत्यापन करने के लिए सबसे पहले नाइक्रोम तार, वोल्टमीटर, एमीटर, सेल, कुंजी को लेते हैं। फिर इसके बाद नाइक्रोम तार, एमीटर, सेल और कुंजी को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये देखिए श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और जो वोल्टमीटर होता है उसको समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया। इसको किस में जोड़ दिया गया? समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। क्या मैंने कहा कि सबसे पहले ओम के नियम को प्रयोगशाला में सत्यापन करने के लिए सबसे पहले नाइक्रोम का तार, वोल्टमीटर, एमीटर, सेल तथा एक कुंजी को लिया गया। फिर इसके बाद नाइक्रोम तार, एमीटर, सेल और कुंजी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया। जब कुंजी को बंद किया जाता है, बंद करने का मतलब जुट जाएगा यहाँ। जब कुंजी को बंद किया जाता है और जब विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होने लगता है, तब क्या होता है? तब एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा का पठन करने लगता है। यह विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने लगता है। वोल्टमीटर जो है वो दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को वोल्ट में मापने लगता है। मतलब जैसे विद्युत धारा का प्रवाह होगा, एमीटर जो होता है वह एम्पीयर में मापने लगता है विद्युत धारा को, और यह जो नाइक्रोम तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को वोल्ट में मापने लगता है। कौन? वोल्टमीटर। और अब यह जो प्रयोग है वह एक सेल के बदले 2 सेल लगाते हैं, 3 सेल लगा लेते हैं, 4 सेल लगा देते हैं, 5 सेल लगा लेते हैं, और प्रत्येक स्थिति में जो है वह वोल्टमीटर का पठन और एमीटर का पठन नोट कर लेते हैं। हम पाते हैं कि प्रत्येक स्थिति में V/I का मान एक समान आ रहा है। जो वोल्टमीटर का पठन है और जो एमीटर का पठन है, मतलब जो धारा और जो विभवांतर है, इसका जो अनुपात है वो हमेशा एक समान आ रहा है। अब क्या करते हैं कि अब जितने पठन ज्ञात किए गए हैं, वोल्टमीटर के पठन को जो है विभवांतर को x अक्ष और एमीटर के पठन अर्थात विद्युत धारा को y अक्ष पर रख देते हैं, और दिए गए प्राप्त किए गए पठन के आधार पर जब ग्राफ खींचा जाता है तो यह ग्राफ जो है एक सरल रेखा प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से यह सत्यापित होता है कि जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और आप जानते हैं ओम का नियम भी यही है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। ओम के नियम को प्रयोगशाला में सत्यापित करने के लिए क्या चाहिए? तो ओम के नियम को प्रयोगशाला में सत्यापित करने के लिए सबसे पहले नाइक्रोम तार, एमीटर, वोल्टमीटर, सेल और एक कुंजी को लेते हैं। इसके बाद नाइक्रोम तार, एमीटर, सेल और कुंजी को जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। वोल्टमीटर को जो है समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। और क्या होता है, जब हम कुंजी को दबाते हैं, बंद करते हैं, तो विद्युत धारा का प्रवाह परिपथ में होने लगता है। अब विद्युत धारा का प्रवाह जब परिपथ में होने लगता है तो जो एमीटर होता है वो विद्युत धारा का पठन करने लगता है एम्पीयर, और जो वोल्टमीटर होता है वह दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को वोल्टमीटर में पठन करने लगता है।
और इनके पठन को नोट कर लेते हैं। अब एक सेल के बदले 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल और 5 सेलों को लगाकर इनके पठन को नोट किया जाता है। इन प्रत्येक बार यह पाया जाता है कि जो वोल्टमीटर का पठन जो विभवांतर है V और एमीटर का पठन जो विद्युत धारा है I, वो सब स्थिति में हमेशा V बटा I का अनुपात जो है वह नियत ही आ रहा है। अब क्या करते हैं कि जो पठन प्राप्त हुए हैं विभवांतर का और विद्युत धारा का, तो विभवांतर को x अक्ष पर और विद्युत धारा को y अक्ष पर ले लेते हैं और जो पठन हम लोगों को ज्ञात हुए हैं उसके आधार पर जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है और यही ओम का नियम है। ठीक है, और इस प्रकार से यह सत्यापित हो गया। ठीक है, मुझे आशा है कि आपने वीडियोस को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। अगर आप चाहें तो उसे पुश करके उसे जो है आप नोट भी कर सकते हैं। लगातार मैं लॉन्ग क्वेश्चन के साथ बना रहूंगा और लॉन्ग क्वेश्चन के बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे। अब मैंने आपसे कहा भी था कि 10th क्लास का जो है क्रैश कोर्स बीएससीबी का जो है वो 15 तारीख से जो 15 नवंबर से वो आपको ऑनलाइन भी मिलेगा और ऑफलाइन भी मिलेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, दीजिए इजाजत। अगले वीडियो देखना ना भूलें। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें ताकि और भी बेहतर तरीका से वीडियोस को लाया जा सके और लगातार लाया जा सके।